नमस्कार दोस्तों, तेजस मैथ एंड रीजनिंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जुड़े रहिए लगातार अपने चैनल से। पिछले क्लास में हमने बात की थी कि प्रतिशत का भाग 4 जो आपके आधारित था कि हमने किस टाइप के क्वेश्चन किए थे। जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन हमने किए थे और जो दूसरे टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको जनसंख्या के आधार पर एक क्वेश्चन दिया था। फेल पास और जनसंख्या दोनों टाइप हमने कर लिए, और जनसंख्या पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिया था कि किसी शहर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। कई बच्चों ने इसका आंसर भी दिया था, लेकिन आपको आंसर ध्यान रहे व्हाट्सएप आंसर नहीं देना है। आप जो भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, जहां पर वीडियो देख रहे हो वहीं पर आप आंसर दो, ताकि आपके साथी भी देखे कि जो आंसर आया वो सही है या गलत है, हमने जो किया वो सही या गलत है, अपनी एक दूसरे की राय जान सको। तो ध्यान देना, व्हाट्सएप आंसर नहीं देना है। कई बच्चों ने सही आंसर भी दिया था, जिन्होंने दिया था लेकिन गलत हो गया, वो थोड़ा ध्यान देना कि 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। और वर्तमान जनसंख्या आपको दे रखी थी कि वर्तमान में जनसंख्या है 13,310, और आपसे पूछा था कि 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या क्या थी। तो मैंने आपको बताया था कि एक तो है वर्तमान और एक है 2 वर्ष पूर्व। तो इसमें आगे कौन है? वर्तमान आगे है, तो वर्तमान की जनसंख्या आपको दे रखी है, और पिछली जो जनसंख्या है उसको आप x मान लोगे, और 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है। और 2 वर्ष की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 110/100 इंटू 110/100 बराबर में हो जाएगा 13,310, और ये आपके कट जाएगा, और x का मान होगा 13,310। ये भाग वाली संख्या कहाँ आ जाएगी? गुणा में आ जाएगी, और ये गुणा वाली संख्या भाग में आएगी। तो ये इस प्रकार होगा 11 का भाग 121 1210, और 11 का भाग 121 में 11, तो ये आपके बन जाएगा 11,000। यानी x का मतलब हुआ कि आपके जो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी उस शहर की जनसंख्या कितनी थी? 11,000। तो ये था आपके आय खर्च और बचत पर आधारित। अब हम बात करेंगे कि जो आपको नेक्स्ट टाइप आपके है कि पार्ट 5 जो आपके किस पर आधारित है कि आय खर्च और बचत से संबंधित किस प्रकार क्वेश्चन बनता है। इसके लिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो या तो खर्च दे रखा है तो आपके मान भी खर्च का होना चाहिए, और जो प्रतिशत मान है वो भी किसका होना चाहिए? खर्च का। और अगर आपको बचत दे रखी है तो प्रतिशत मान भी खर्च का होना चाहिए, और ये मान भी खर्च का होना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति 30% खर्च करता है और 14,000 रुपए बचाता है। कहने का मतलब हुआ कि खर्च का प्रतिशत आपको 30 दे रखा है और बचत आपको दे रखी है कि 14,000 रुपए। तो इन दोनों का तालमेल बिठाना है, या तो दोनों को बचत करना है या दोनों को क्या करना है? खर्च करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? यहां से हम पता नहीं लगा सकते क्योंकि व्यक्ति की आय कुछ भी हो सकती है, उसकी बचत 14,000 रुपए, तो हम नहीं बता सकते कि उसने कितने रुपए खर्च किया। लेकिन हम ये बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसकी जो टोटल आय होगी वो आय कितने प्रतिशत होगी? 100% होगी। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रत्येक पोजीशन में प्रत्येक व्यक्ति चाहे 5,000 कमाए, 10,000 कमाए, चाहे 50,000 कमाए, व्यक्ति की जो आय है वो हमेशा कितना प्रतिशत होगी? 100% होगी। अब अगर हम बात करें कि खर्च कितना कर रहा है? 30%, तो उसने बचाया कितना? ये बचत हो जाएगी उसके 70%। यानी बचत का प्रतिशत है 70 और बचत का मान कितना है? 14,000। तो हम कह सकते हैं कि 70% का मान क्या है? 14,000। ये आपको ध्यान देना है। 1% का मान निकाल लो, और आय पूछा है तो आप 100 से गुणा कर लो, 100% का मान हो जाएगा, और वही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अगर इसी में मैं खर्च की बात करता कि कितना उसका खर्च दे रखा है, यहाँ पर आपको बचत दी हुई थी। अगर मैं आपको बोलूं कि खर्च की राशि दे रखी है तो आपको किस प्रकार निकालना है? जैसे मैं आपको बोलूं
कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% बचाता है। यदि उसने 1600 रुपए खर्च किए, 1600 रुपए खर्च किए, तो उस व्यक्ति की आय क्या है? यहाँ पे आपको खर्च दे रखे 1600 रुपए और बचत आपको दे रखी है 20%। तो खर्च हम नहीं निकाल सकते हैं कि खर्च 1600 है तो कितने रुपए बचाया या कितनी उसकी आय है, ये हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम ये आराम से ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी बचत 20% है तो उसका खर्च कितना होगा। 100 आय है उसकी 100% है और 100 में से 20% घटाओगे तो क्या बचेगा? 80% बचेगा। यानी उसका खर्च 80% है और खर्च का मान कितना है? 1600 रुपए। तो 80% का मान क्या हो जाएगा? 1600। तो यहां से आप 1% का मान निकाल लोगे और 100% का मान निकालोगे, वही आपकी क्या हो जाएगी? टोटल आय। तो ये था आपके कि खर्च दे रखा है या बचत दे रखा है, किस प्रकार दे रखा है। इस प्रकार का छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरे प्रकार का क्वेश्चन आता है कि आपको कुछ आय दे रखी है, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि 20% एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च किया, 10% कपड़ों पर खर्च किया, 20% मकान किराए पर खर्च किया, उसके बाद 5000 रुपए बचाए। 5000 रुपए बचे तो आपको ध्यान देना है कि टोटल जो उसकी आय थी वो 100% थी, उसमें से 20 खर्च किया, 10 खर्च किया, 20 खर्च किया, तो ये टोटल कितना खर्च हो गया? 50। यानी 100 में से 50% खर्च कर दिया तो बचत कितनी हुई? 50%। ये आपकी क्या है? बचत। और बचत का मान कितना दे रखा है? 5000। तो आप सीधा सीधा लिख दोगे 50% का मान क्या है? 5000। एक तो ये क्वेश्चन आता है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन आता है कि 20% शिक्षा पर और शेष का 10% कपड़ों पर और शेष का 20% मकान किराए पर खर्च करने के बाद 5000 रुपए बचाता है उस व्यक्ति की आय क्या है। तो इसको थोड़ा गौर से देखना किस प्रकार बनेगा। आपको जो उसकी आय है उसको x मानना पड़ेगा। ध्यान देना कि ये आपको बचत दे रखी है तो आपको बचत लेके चलना है। अगर आपको यहाँ पे खर्च दे रखा है तो आपको खर्च लेके चलना है। यहाँ पे बोल रहा है कि 5000 रुपए बचत करता है तो आय x मानोगे, 20% खर्च कर दिया तो बचाया कितना? 80/100। ये अब उसके जो पास आय है ये अपने आप में 100% आय होगी, में से ध्यान रखना। वापस अगर हम बात करें 10% कपड़ों पर खर्च किया तो बचाया कितना? 90/100। और वापस 20% मकान किराए पर खर्च किया तो बचाया कितना? 80/100। यानी ये राशि अब उसके पास है, ये उसकी बचत है और इस बचत का मान कितना दे रखा है? 5000 रुपए दे रखा है। और आप इसको सरल करके यहाँ से किसका मान निकाल सकते हो? x का मान। तो ध्यान रखना अगर शेष शब्द नहीं आता है तो आप टोटल जोड़ लो। आय खर्च है तो खर्च निकाल लो, बचत है तो बचत निकाल लो। लेकिन अगर शेष की बात आती है, आय दे रखी है तो आय लिख दो, अगर आय नहीं दे रखी है तो आपको x मानना है। और ये राशि जो है आपको बचत की दे रखी है तो बचत लेके चलना है और खर्च की दे रखी है तो खर्च लेके चलना है। अगर मैं यहाँ पे बोलता कि 30% बचाता है, शेष का 30% बचाता है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा लिख देते कि ये हो जाएगा 30/100। यहाँ पे आपको 70 नहीं लिखना है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि स्पष्ट बोलना है कि बचत दे रही है 30% बचाता है तो 30 इधर सीधा लिखो। अगर ये बोलता है कि 70% खर्च करता है, 70% खर्च करता है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 70% खर्च कर दिया, बचाया कितना? 30%। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके आय, खर्च और बचत पर आधारित। चलो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, उसका मासिक व्यय 6000 रुपए है, तो मासिक बचत क्या है? मासिक व्यय, और व्यय का मतलब क्या हुआ? खर्च। यानी आपको दे रखा है कि जो बचत है उसकी कितनी है? 20% और जो उसका खर्च है वो कितना है? 6000। तो यहां से हम नहीं पता लगा सकते उसकी बचत कितनी है, लेकिन हमें पता है कि उसकी जो आय है
वो कितने प्रतिशत होगी, 100% होगी। और उसमें से बचत कितनी है, 20% बचत है, तो उसका खर्च कितना हो जाएगा। अगर हम 100 में से 20 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 80%। यानी खर्च का जो प्रतिशत है वो कितना होगा, 80। अब हमें पता है कि खर्च का प्रतिशत 80 है और खर्च का मान कितना है, 6000 रुपए। तो हम सीधा लिख सकते हैं कि 80% का मान कितना हो जाएगा, 6000 रुपए हो जाएगा। तो 1% का मान होगा 6000 बटे हुए 80। 1% का मान हो जाएगा 6000 बटे हुए 80। अब हम बात करते हैं कि क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है, और बचत कितने प्रतिशत है, 20। आपको 100% का मान निकालने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान देना। अगर उसकी आय पूछा जाता आप इसको 100 से गुणा करोगे, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है, बचत पूछ रहा है, और बचत का मान कितना है, 20%। तो आप सीधा कर दोगे कि 1% का मान है 6000 बटे 80 और 20% के लिए 20 से गुणा कर दो। तो 20 का भाग 80 में 4 बार जाएगा और 4 का भाग 60 में 15 बार, 1500। तो उस व्यक्ति की जो बचत थी वो कितने रुपए थी, 1500 रुपए। इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हो उस व्यक्ति की मासिक बचत। चलो देखते इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपने मासिक वेतन का 5100 रुपए खर्च करने के बाद 15% की बचत करता है, तो राम की मासिक आय क्या है। यहाँ पे 5100 रुपए आपको क्या दे रखा है, खर्च, और 15% ये आपको क्या दे रखी है, बचत। तो खर्च का मान है 5100 रुपए और जो बचत का प्रतिशत है ये आपके है 15%। अब अगर हम बात करें कि यहां से हम बचत नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन यहां से खर्च निकाल सकते हैं कि खर्च कितना हो जाएगा, 100 में से 15 घटा दो तो ये हो जाएगा 85%। यानी खर्च का प्रतिशत क्या है, 85, और खर्च का मान क्या है, 5100। तो हम लिख सकते हैं कि 85% का मान क्या है, 5100। अब हम बात करें अगर 1% की, तो 1% का मान होगा 5100 बटे हुए 85। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि राम की मासिक आय क्या है, और आय कितने प्रतिशत होगी, 100% होगी। तो आय हो जाएगी 5100 बटे 85 इंटू 100। तो 5 का भाग 17, 5 का भाग 20 और 17 का भाग 51 में 70 की 51 00। ये हो जाएगा आपके 3 दूनी 6, 2 0 1 0 3 0 हो जाएगा। तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए। तो ये था आपके राम की मासिक आय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राम अपने मासिक वेतन के 14% की बचत करता है, जबकि श्याम 22% की बचत करता है। यदि दोनों समान वेतन पाते हैं और श्याम 1540 रुपए बचत करता है, तो राम की बचत क्या होगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि श्याम की बचत दे रखी है, ये श्याम की बचत है 1540 और ये है श्याम की बचत का प्रतिशत। दोनों का वेतन समान है, तो पहले हम श्याम का वेतन ज्ञात कर ले, और जितना वेतन श्याम का उतना वेतन किसका होगा, राम का होगा। और वेतन अगर दोनों का समान है तो इसके 22% का मान 1540 है, तो इसके 14% का मान हम आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो एक तरीका था कि इनके हम वेतन निकाल सकते हैं, फिर सीधा निकाल सकते हैं, या तो हम करें कि 22% का मान कितना है, 1540, तो 1% का मान होगा 1540 बटे 22, ये आपके हो जाएगा 70। तो टोटल जो आय है वो उसकी आय कितनी हो जाएगी, 70 इंटू 100, आय 100% होगी, तो ये 7000 रुपए होगी। और राम की बचत की बात करें तो राम की बचत कितनी हो जाएगी, श्याम की आय 7000 है, तो राम की आय भी 7000 होगी, और ये बचारा कितना है 14%, तो ये हो जाएगा 14 बटे 70, यानी 14 70 98, ये आपके हो जाएगा 980। या हम सीधा कर सकते हैं कि श्याम की बचत 22% है और श्याम की बचत का मान 1540 है, तो हम कह सकते हैं कि 22% का मान कितना है, 1540। तो 1% का मान क्या होगा, 1540 बटे हुए 22, ये आपके कितना हो जाएगा 70। अब हम सीधी बात करें कि पूछा क्या है कि राम की बचत क्या है,
राम की बचत कितने परसेंट है? 14%। हमें पता है कि 1% का मान कितना होगा? 70 होगा। तो उसकी बचत की बात करें, वो भी बचत किसकी ज्ञात कर रहे हैं कि राम की बचत क्या होगी? 70 इंटू 14, और 14 सत्तर 98, ये आपके हो जाएगा 980 रुपए। इस प्रकार हम सीधा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन सीधा तभी कर सकते हैं जब ये लाइन होना जरूरी है कि दोनों समान वेतन पाते हैं, मतलब दोनों की जो आय है वो क्या है? समान है। तो इनके जो प्रतिशत मान है वो भी क्या होंगे? समान होंगे। तो 1% का मान 70 है, तो इसकी बचत का जो प्रतिशत है वो कितना है? 14 है, और 14% इसकी बचत है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 70 इंटू 14, तो ये आपके हो जाएगा 980 रुपए। बात करते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन की। राधा अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% मकान किराया, 10% मनोरंजन, 10% परिवहन पर खर्च करती है। यदि माह के अंत में उसकी बचत, देखो यहाँ पर अगर हम खर्च की बात करें, शेष कहीं पर भी नहीं दे रखा है, और खर्च की बात करें तो पहले खर्च कितना है? 40% भोजन पर, 20% मकान किराया, उसके बाद 10% मनोरंजन पर, उसके बाद 10% परिवहन पर। तो ये टोटल हो जाएगा 40, 60, 70 और 10, 80, यानी 80% क्या हो गया? खर्च। लेकिन आपको क्या दे रखा है? उसकी बचत 1500 रुपए है। वही बात आ गई वापस कि खर्च का प्रतिशत 80 है, तो बचत का प्रतिशत कितना हो जाएगा? बचत का प्रतिशत होगा 20%, और 20% का मान कितना हो गया? 1500 रुपए। तो 1% का मान क्या हो जाएगा? 1500 बटे हुए 20, ये आपके हो जाएगा 75। यानी 1% का मान क्या है? 75। और आपसे पूछा उसका मासिक वेतन क्या है, तो वेतन की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1% का मान 75 है, और टोटल प्रतिशत 100, तो ये आपके बन जाएगा 7500। यानी उस जो राधा थी उसका जो मासिक वेतन की बात करें तो ये हो जाएगा 7500। कई बार इसमें वार्षिक वेतन भी पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक महीने क्या है? 7500, तो 12 महीने के आपसे पूछा है तो इसको 12 से गुणा कर दो। तो ये आपके था, जब शेष की बात नहीं कर रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो टोटल खर्च को जोड़ दो, टोटल बचत दे रखी है बचत को जोड़ दो, और इस प्रकार आप आराम से सरल कर सकते हो। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राकेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, शेष का 30% किराए पर खर्च करता है, सॉरी किराना पर खर्च करता है। यदि उसके हाथ में 2380 रुपए है, हाथ में होने का मतलब उसकी क्या है? बचत है। तो उसका वेतन क्या है? तो वेतन की अगर बात करें तो आपको x मानना पड़ेगा, क्योंकि बचत आपको दे रखी है। और यहां पर देखो शब्द आ गया शेष का, तो ध्यान देना 15% किराया उसने दे दिया, और ये उसकी क्या है? बचत। तो 15% किराया दे दिया, तो बचा कितना? 85 बटे हुए 100। अब हम बात करें कि शेष का 30% किराना पर खर्च कर दिया, यानी जो उसके पास अभी राशि है उसका 30% किराना पर खर्च किया, तो बचाया कितना? 70 बटे हुए 100, और उसकी बचत होगी 2380। बस ये इतनी सी चीज आपको ध्यान रखना है जब शेष वाली बात आती है। तो एक बार वापस समझना, आई एक्स मानोगे 15% किराया दे दिया, तो बचाया कितना? 85% बचाया, और शेष का मतलब ये जो राशि उसके पास बची हुई थी उसका 30% किराना पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 70 बटा 100, और ये है 2380, यानी उसकी बचत है, वर्तमान उसके पास राशि है। अब हम बात करें x बराबर क्या हो जाएगा? 2300, पहले इसको काट दो, 0 से 0, 5 का भाग 2 बार और 5 का भाग 17 बार, तो ये हो जाएगा 2380 इंटू 100 इंटू 2, भाग वाला गुणा में आ गया, और ये हो जाएगा 17 इंटू 7। तो इसे अगर हम काटें तो ये हो जाएगा 7 या 21, 28 हो जाएगा, 7 चौके 28, ये 0 हो जाएगा,
और ये बन जाएगा आपके 7 दूना 34 20, और ये होगा 2 दूनी 4 और 2 जीरो और 1 जीरो कितना हो जाएगा 3 जीरो। तो ये उसकी राशि बन जाएगी 4000 रुपए कि उसकी जो आय थी, टोटल जो उसका वेतन था वो कितना रुपए था 4000 रुपए। चलो बात करते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। एक किसान अपनी उपज का 60% मंडी में बेचता है। यदि शेष उपज का 10% लगान देने के बाद 72 क्विंटल गेहूं बचा लेता है तो उसके कुल कितनी पैदावार हुई। तो वही चीज है, कुल पैदावार x, 72 क्विंटल बचा लिया तो 60% बेचा तो बचा कितना 40/100, और 10% लगान दिया तो बचा कितना 90/100, और बचत कितनी है 72। तो ये 2 जीरो आपका कट जाएगा। x का मान होगा 72 इंटू 100/4 इंटू 9, तो 9 का भाग 72 में 8 बार, 4 का भाग 8 में 2 बार, और 100 इंटू 2 ये आपके कितना हो जाएगा 200 की टोटल पैदावार कितनी हुई थी 200। अगर हम इसको इस प्रकार सरल करें कि टोटल मान लो 100 बोरी उसके थी, 100 बोरी में से 60% मतलब 60 बोरी उसने मंडी में बेच दिया तो बचाई कितनी 40 बोरी। यदि शेष उपज का, शेष का मतलब जो 40 बोरी उसके पास थी 10% लगान दे दिया तो 40 का 10% कितना हो जाएगा 4, तो 4 बोरी लगान दे दिया तो कितनी बोरी बच गई 36 बोरी। यानी वर्तमान में उसकी कितनी बोरी बच रही है 36 बोरी बच रही है, और कितना गेहूं बच रहा है 72 क्विंटल। तो हम कह सकते हैं कि 36 इकाई का मान 72 है तो 1 इकाई का मान हो जाएगा 72/36, ये कितना बन जाएगा 2। यानी 1 इकाई का मान 2 है, और टोटल पैदावार की अगर बात करें तो टोटल पैदावार कितनी है 100, तो 100 इंटू 2 ये टोटल पैदावार कितनी हो जाएगी 200। यानी उसके जो कुल पैदावार हुई थी वो कितनी हुई थी 200 पैदावार हुई थी, कि टोटल जो गेहूं है वो कितनी बोरी थी 200 बोरी थी। चलो देखते हैं इसी टाइप का नेक्स्ट। राम अपने मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो वह प्रति माह कितनी बचत करता है। तो अगर हम बात करें कि आय उसकी दे रखी है तो ये हमने लिख ली आय 18,400 रुपए। अब बात कर रहा वह प्रति माह कितनी बचत करता है। अगर बचत की हम बात करें तो बचत पूछी है तो आपको बचत ही लेके चलना है कि 30% भोजन पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना 70/100, सीधी सीधी बात है। दूसरी है कि शेष का 40% परिवहन पर खर्च कर दिया तो बचाया कितना 60/100, ये आपके बन गया। और इसके बाद 50% बचाता है, ये आपको बचत दे रखी है तो सीधा सीधा आप लिख दो 50/100। अगर यहाँ पर 40 होता तो 40 लिखते, ने की 60 लिखते, ध्यान देना बचत हमें पूछी है और बचत सीधी सीधी आपको दे रखी है। 50 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे 40 होती तो 40 लिखते, 60 होती तो 60 लिखते। लेकिन ये मत बोलना कि यहाँ पर 40 होती तो 100 में से 40 घटेगा, नहीं घटेगा, क्योंकि बचत की बात कर रहा है और बचत आपको क्वेश्चन में दे रखी है तो जो प्रतिशत दे रखा वो आपको है जैसे का जैसे लिखना है। अब इसको अगर हम सरल करें तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये भी 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 50 का भाग 100 में 2 बार जाएगा और 2 का भाग 3 बार जाएगा। तो ये आपके गुणा करोगे तो 184 को 7 21 से गुणा कर लो, 21 चौके 84, हासिल के 8, 21 सटे 168, 168 और 8 हो जाएगा 176, और हासिल का हो जाएगा आपके 17, 21 एकम 21 और 17 कितना हो जाएगा 38। यानी उसकी जो प्रति माह की बचत है वो आपके हो जाएगी 3,864 रुपए प्रति माह बचत करता है। तो समझ गए होंगे आप इसको। ध्यान केवल ये रखना है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था
कि बचत आपको दे रखी थी और इस क्वेश्चन में आय दे रखी है और आपको बचत ज्ञात करना है। देखते हैं इसी टाइप का एक क्वेश्चन और। हम अपने मासिक वेतन का 30% भोजन शिक्षा पर, शेष का 50% भोजन पर, इसके बाद शेष में से 1000 रुपये मकान किराया देता है, अंत में 1800 रुपये बचते हैं, तो उसका मासिक वेतन क्या है। तो वही क्वेश्चन बनेगा। मासिक वेतन x मान लेंगे, 30% शिक्षा पर खर्च कर दिया, बात कर रहा है कि बचत आपको दे रखी है, तो बचाया कितना 70/100 इंटू 50% भोजन पर खर्च कर दिया, तो बचाया कितना 50% खर्च हो गया, तो 50/100 और इसके बाद शेष में से 1000 मकान किराया देता है, तो ये 1000 मकान किराया दे दिया, तो बचा कितना 1800 रुपये। अब हम बात करें कि सबसे पहले ये ध्यान देना, शेष में से यानी ये जो उसके पास राशि बची हुई थी, इसमें से 1000 रुपये मकान किराया दे दिया और 1800 रुपये बचा लिए, तो ये आपके हो जाएगा, इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 20 बार, तो x इंटू 7/20 बराबर 1800 और प्लस 1000, तो ये कितना बन जाएगा 2800। अब अगर हम बात करें तो x का मान हो जाएगा 2800 इंटू 20/7, तो 7 का भाग 728, 400 और 4 दूनी 8, और ये कितना हो जाएगा 1000, यानी जो टोटल उसका मासिक वेतन है ये कितने रुपए हो जाएगा 8000 रुपये उसका मासिक वेतन है। तो ये था आपके शेष पर आधारित आय, खर्च और बचत। अब हम इसी पार्ट में हम बात करते हैं, एक टाइप का क्वेश्चन आपके और बनता है, किस प्रकार बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन देखना, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है। सबसे पहले हम बात करें, ये आय, ये हो जाएगी खर्च और ये उसकी क्या हो जाएगी बचत। थोड़ा सा ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये का। ये क्वेश्चन अभी आपके एलडीसी 2018 वाले जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। 75% खर्च करता है, तो आय कितनी मानोगे 100, 75% खर्च कर दिया तो बचत कितनी हो जाएगी 25। कोई दिक्कत नहीं है, आय 100% होगी, 75% खर्च कर दिया तो बचत क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है कि उसकी आय 20% बढ़ गई, यानी आय में 20% वृद्धि हो गई, मतलब ये आय कितनी हो गई 120। अब बात कर रहा है उसने अपने खर्च में 10% वृद्धि कर ली। खर्च पहले कितना था 75, और 75 में 10% वृद्धि, तो आप इसको 85 मत कर देना। 75 में 10% वृद्धि, तो 75 का 10% अगर आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 75 इंटू 10/100, यानी ये आपके बनेगा 7.5। तो 7.5 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा आपके 82.5, यानी अभी वो कमा रहा कितना है 120 रुपए कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है 82.5 रुपए खर्च कर रहा है। तो उसकी बचत क्या हो जाएगी कि आय में से खर्च घटा लो तो क्या मिलेगा बचत, और बचत हो जाएगी आपके 20 और 17.5, ये आपके हो जाएगी 37.5। यानी आपसे क्या पूछा कि बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो पहले बचत 25 थी और अब बचत है 37.5, तो वृद्धि कितने की हुई 12.5 की। तो प्रतिशत वृद्धि अगर आपको निकालना है तो क्या बनेगा कि प्रतिशत वृद्धि होगी 12.5 की वृद्धि हो रही है, किसमें हो रही है 25 में वृद्धि हो रही है, तो 12.5/25 और इंटू क्या हो जाएगा 100। अगर आप ये पॉइंट हटाओगे तो 0 लगेगा, 0 से 0 कटेगा, 25 का भाग 125 में 5 बार जाएगा और 5 इंटू 10 क्या हो जाएगा 50, यानी उसकी जो बचत थी उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 50% की वृद्धि होगी। इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और करवा देता हूं। अंकित अपनी आय का 20% खर्च करना है, वही क्वेश्चन था आय खर्च और ये हो जाएगा बचत, यानी आय उसकी 100 मानोगे, खर्च कितना हो गया 20, तो बचत कितनी हो जाएगी 80।
तथा शेष बचा लेता, मतलब 80 बचा लिया। अब उसकी आय में 30% वृद्धि हो गई। तो 30% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, 130। तो बचत में 20% वृद्धि हो गई, यानी जो बचत उसकी थी इसमें कितनी वृद्धि होगी, 20% वृद्धि। तो 80 का 20% होगा 20/100, और ये आपके हो जाएगा 8 दूनी 16, यानी 16 की वृद्धि होगी। तो 16 की वृद्धि हो जाएगी, ये कितना बढ़ जाएगा, 96। यानी हम बात करें कि अब कमारा कितना है 130 और बचारा कितना है 96। तो खर्च कितना किया कि 130 में से 96 घटाओगे तो कितना बचेगा, 30 और 4 कितना हो जाएगा, 34। यानी ये 34 उसका क्या है, खर्च। आपसे क्या पूछ रहा है कि उसके खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो हमें पता है यहाँ पर पहले खर्च हो रहा था 20 रुपए और अब खर्च कितना हो रहा है, 34 रुपए खर्च हो रहा है। उसके खर्च में क्या हुई, वृद्धि हुई, और वो भी वृद्धि कितने की हुई, 14 की वृद्धि हुई। तो हम ज्ञात कर सकते हैं कि प्रतिशत वृद्धि कितने की हो रही है, 14 की, और वो किस में हो रही है, 20 में, और गुणा में क्या हो जाएगा, 100। तो 14 का भाग 20 का भाग दे दो 100 में 5 बार, और 14 × 5, 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70। यानी उसका जो खर्च था उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि होगी, 70% की वृद्धि होगी। तो ये था आपके प्रतिशत, और प्रतिशत में जितने भी पार्ट बन रहे थे वो आपको लगभग कंप्लीट करवा दिया है। और भी अगर आपके कोई क्वेश्चन डाउट रहता है तो आप उसको भेजें, आपको जैसे ही टाइम मिलेगा उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। और एक आपसे निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली वीडियो की जल्द नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकें।